नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 485 है। पार्ट नंबर 484 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसे बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये श्रृंखला दिख रहा है, श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 616 हो रहा है, 616 से 610 हो रहा है, 610 ले 612 हो रहा है, 612 से 606 हो रहा है, 606 से 608 हो रहा है, और 608 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए 616 से क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, यानी माइनस यहाँ पर 6 कर रहा है। अब देखिए यानी 610 लेकर हो रहा है, 612 हो रहा है, तो 610 में 2 को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा, और 612 से क्या ले रहा है? 606 लिख रहा है, यानी 6 माइनस कर रहा है, और 606 से क्या लिख रहे हैं? 608 लिख रहे हैं। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? 2 प्लस कर रहे हैं, तो 600 यहाँ पर क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर एक बार 6 माइनस किए, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा है, फिर 6 माइनस किया है, तो फिर 2 जुड़ा है, तब की बार 6 को माइनस करेंगे, यानी 608 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 602 आ जाएगा। कितना आ गया? 602 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा? 602 हो गया। तो 602 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 17 जो है यहाँ पर यानी 16.2 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 23 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही सिंबल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? 17 को क्या करेंगे कि यहाँ 16.2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 23 को क्या करेंगे कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 17 को क्या करते हैं कि 16.2 आ जाएगा। देखिए 17 में क्या करते हैं ना, 0.8 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर आपको 16.2 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 23 दिख रहा है, 23 में भी क्या करते हैं? 0.8 को माइनस कर लेंगे, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आपको 22.2 आ जाएगा, ठीक है। 22.2 आ गया है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? यानी 22.2। तो 22.2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए माधुरी अपनी कक्षा में ऊपर से 98 स्थान पर और नीचे से 6वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मधुर, ठीक है ना, मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है? यानी 98वें स्थान पर है, ठीक है ना, और नीचे से क्या दिख रहा है? यहाँ पर 6वें स्थान पर है। तो बता रहा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते ना कि जो मधुर है ना, वो मधुर अपने देखिए, ये मधुर बोल रहा है कि अपने देखिए कक्षा में ऊपर से क्या दिख रहा है? यानी 98 दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि देखिए और पर नीचे से यहाँ पर 6वें स्थान पर, तो नीचे से यहाँ पर 6वें स्थान पर गया। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी बताना कितना होगा। देखिए यहाँ पर जब कुल विद्यार्थी पूछेगा या कितने विद्यार्थी पूछेगा, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक ना। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया? 58 से जोड़ेंगे तो कितना गया? और यहाँ पर 64 आ जाएगा। कितना गया? 64 आ गया, और 64 में से 1 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कितना गया? ये 63 आ गया। कितना गया? 63 आ गया। तो उससे उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 63 को है। तो 63 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में
देखिए यानी OVAL को यहाँ पर देखिए 52, 94 और यहाँ पर LOVE को क्या लिख रहे हैं यानी 50 से 49 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में ई को क्या लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा दी है, ठीक है ना। देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में देखिए यानी ओवल को यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 52, 94 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में देखिए लव को क्या लिख रहा है यानी 50 से 49 लिखा जाता है, ठीक। तो दी गई कुट भाषा में ई के लिए कुट क्या होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवल को लिख रहा है, देखिए ओ भी, ठीक ना, ओ भी ए और एल लिख रहे हैं, ठीक ना। इसको क्या लिख रहा है तो यहाँ पर 52 और 94 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लव को देखिए यानी LOVE लव को क्या लिख रहे हैं तो लव को देखिए 85 और 49 लिख रहा है, ठीक ना। ये 85 हो गया और 49 हो गया। उसी कुट भाषा में बताना है कि ई को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाइए, ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाइए। जब दोनों में आपको जो कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे में ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको ओ से क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, भी से क्या मिल रहा है, भी मिल रहा है, और यहाँ पर एल से क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको इसमें क्या दिख गया कॉमन, ए दिख गया, इसमें क्या दिख गया, ई दिख गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको संख्या में भी कॉमन मिलाइए, ठीक ना। देखिए आज संख्या में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक ना, 5 मिल रहा है, ठीक है। 9 दिख रहा है तो 9 मिल रहा है, 4 देखिए 4 मिल रहा है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या दिख गया, 2 दिख गया, इसमें 8 दिख गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, ई का बताना है कुट क्या होगा, तो ई के लिए कुट क्या हो गया, यहाँ पर आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही पूछता है कि एक के लिए तो एक के लिए 2 होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है यानी ई का पूछा है, तो ई का कुट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार समित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 सेट आपको दिया है, ठीक है ना। ये दोनों सेट आपको जिस प्रकार से समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा एक सेट है जो इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों सेट को आपस में देखते हैं कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक ना। देखिए यानी पहला क्या लिख रहा है, तो पहला यहाँ पर देखिए 14 दिख रहा है, और ठीक ना यहाँ पर 42 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 हो रहा है, एक कैसे दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको 14 हो गया, और 14 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, ये 14 3 42 आ गया। यानी देखिए ये बीच वाली संख्या आ रहा है, दोनों के आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जा रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, यानी दूसरा देखिए यहाँ पर 12 दिख रहा है, और 60 दिख रहा है, और 5 दिख रहा है, ठीक ना। देखिए ये आपस में कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर 12 दिख रहा है, 12 में 5 ले गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 60 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको बीच वाली संख्या क्या दी है, 60 दिया है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो यानी इसके जैसा सेट है जो इनके जैसा आपको समझ दिख रही है। तो सबसे पहले देखिए अगर मान लीजिए ए को रखते हैं तो ए में क्या रखते हैं 16, ठीक ना, और यहाँ पर 16, ठीक ना। पहले 2 से गुना करते हैं, देखिए 16 में और 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी की कितना गया, ये 32 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 42 लिख रहा है, यानी ए नहीं हो रहा है, ठीक ना। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक ना। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 13 यहाँ पर लिखते हैं, 13 लिखेंगे, यहाँ पर 39 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर 13 आ गया, 13 में 3 से गुना करते हैं, 13 3 कितना होता है, यहाँ पर 39 होता है, हाँ 13 3 39 हो गया, यानी बी आपको दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुना करने पर ई वाली संख्या बीच वाली संख्या आ जा रहा है, यानी इन दोनों के जैसे आपको समेत कौन सा दिख रहा है, यानी बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सैनिक जो है ना युद्ध टैंक से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि किसान जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सैनिक, सैनिक जो है युद्ध टैंक से कैसे समित है उसी प्रकार से किसान को बताना है। देखिए यानी सैनिक जो है ना, सैनिक के प्रयोग में आने वाले युद्ध टैंक के आगे सहायता करते हैं, कार्य में कहता है सहायता करती है। जैसे देखिए सैनिक को क्या होगा ना, सैनिक को युद्ध टैंक जो है वो प्रयोग में लाने के लिए कार्य करता है, यानी सहायता मिलते हैं, यानी युद्ध में यानी जो क्या करते हैं युद्ध टैंक को लेने के लिए यानी सहयोग करता है, ठीक है ना, यानी कार्य में सहयोग करता है।
उसी प्रकार से देखिए किसान, किसान में सहयोग करने वाला कौन से इसमें 4 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ट्रैक्टर दिख रहा है। ठीक है, क्या भूमि दिख रहा है, पहले तो ट्रैक्टर के बाद में कर रहा है ना। ठीक है, ये पानी नहीं होगा और यहाँ पर फसल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रैक्टर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर किसान, किसान के यहाँ पर लिखते हैं, देखिए किसान के प्रयोग, यहाँ पर क्या हो गया, प्रयोग से। ठीक है, और प्रयोग से किसान, ठीक है ना, किसान यहाँ पर कहते हैं किसान को, ठीक है, खेती, एक खेती, ठीक है ना, खेती करने से, ठीक है, और सहायता मिल, ठीक है, सहायता, ठीक है ना, ये सहायता मिलती है। ठीक है, मिलती है। देखिए ये जिस प्रकार से क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यानी ट्रैक्टर भरा जाएगा। ठीक है ना, यानी ट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक्टर हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको सैनिक दिख रहे हैं, ठीक है ना, सैनिक के देखिए, यानी सैनिक के युद्ध टैंक आपके में प्रयोग में से, देखिए सैनिक जो है युद्ध टैंक के प्रयोग में यानी कार्य करने में सहायता मिलती है। जैसे देखिए सैनिक को अगर युद्ध टैंक दे देंगे तो कार्य करने में आसान हो गया, यानी सहायता मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम किसान को ट्रैक्टर दे देंगे तो क्या करेगा, वो काम को आसान हो जाएगा। ठीक है ना, खेती करने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पर ट्रैक्टर भरा जाएगा, तो ट्रैक्टर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए बोल रहा है कि सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक ना। यह श्रृंखला में क्या पूछ रहे हैं, आपको सवाल यहाँ से पूछा है कैसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद भी एक विषम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दी है, ठीक है, इन श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितने विषम अंक है, तो यहाँ पर लिखते हैं विषम अंक, ठीक ना, यहाँ पर विषम, ठीक है, ऐसे कितने विषम अंक हैं, ठीक है ना, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम है, ठीक पहले भी क्या दिख रहा है, एक विषम दिख रहा है, ठीक है, विषम दिख रहा है, विषम अंक है, और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है, यानी बाद में भी क्या दिख रहा है, एक विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। यानी इसमें बताना है इन श्रृंखला में कि ऐसे कितने विषम संख्या है, ठीक है ना, ऐसे कितने विषम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या है, जिनके बाद भी विषम संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 5 विषम संख्या है, उसके पहले सम संख्या है, उसके बाद भी सम संख्या गया, ये नहीं दिख रहा है, ठीक ना। आगे देखिए ये भी 5 को देखेंगे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इस भी 7 को देखेंगे तो यहाँ पर सम संख्या के पहले आ गया, नहीं, विषम संख्या दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक ना। ये भी 7 को देखेंगे तो 2 सम संख्या आ गया, ये 9 विषम संख्या आ जाती है, ठीक है, नहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और 5 देखते हैं, नहीं आ पा रहा है, 7 को देखिए, 8 को देखिए, 1 को देखते हैं तो दोनों तरफ आ गया, नहीं दिख रहा है। यानी इससे यानी इन श्रृंखला में एक भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जो यहाँ पर पहले भी विषम संख्या बाद में भी विषम संख्या, यानी एक भी ऐसे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक भी ऐसा विषम संख्या नहीं दिख रही है जिसके पहले भी विषम संख्या, जिसके बाद भी विषम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसे बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, बिहार दिया है, सिक्किम दिया है और त्रिपुरा दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो मानते हैं सबसे कॉमन यहाँ पर बिहार को रखते हैं, ठीक है, ये बिहार हो गया, ठीक है ना। और बिहार के अंदर में क्या सिक्किम आता है, नहीं, सिक्किम आपको अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिक्किम दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम आपको अलग दिख रहा है। देखिए सिक्किम को अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिक्किम, ठीक है ना, ये सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया। अब देखिए कहा सिक्किम के अंदर में त्रिपुरा भी आता है, नहीं, त्रिपुरा भी आपको क्या हो जाएगा, अलग दिख रहा है, ठीक है ना, ये त्रिपुरा भी आपको अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग हो गया। देखिए यहाँ पर आपको देखिए बिहार दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है, त्रिपुरा दिख रहा है, तीनों आपको अलग अलग बनेगा, यानी तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, अतः ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए ओ पी क्यू आर डब्ल्यू और एक्स वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पी और डब्ल्यू के बीच और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। तो आर ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। तो बोल रहा है कि क्यू के दाईं ओर से कितने लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो कितने लोग हैं, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 7 लोग हैं। तो यहाँ पर 7 लोग को बैठाते हैं क्या, उत्तर की तरफ मुंह करके। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। देखिए इधर क्या होता है, इधर बाएं होता है। ठीक है ना, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी पी को यहाँ पर रखते हैं, पी के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो पी और डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को यहाँ पर रखते हैं। देखिए पी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं ना, ठीक है, बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं। डब्ल्यू और एक्स के बीच में, तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि आर यानी ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। लेकिन आर जो है ना, आर ओ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो आर को कहाँ रखते हैं, आर को देखिए यहाँ पर रखते हैं। आर के दाहिनी ओर कौन बैठा है, ओ बैठा है, ठीक, पड़ोस में बैठा है। यहाँ तक ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि वाई का निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू नहीं है। यानी वाई का निकटतम पड़ोसी क्या है, डब्ल्यू नहीं है। तो वाई को इसका मतलब कि यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं, क्यू को रख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि देखिए क्यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। यानी बोल रहा है कि देखिए दाहिने, यानी क्यू के दाईं ओर, तो क्यू ये दिख रहा है, क्यू के दाहिनी तरफ कौन लोग बैठा है, तो देखिए 1 लोग बैठा है। यानी क्यू के दाहिने कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 व्यक्ति बैठा है जो डब्ल्यू है। तो 1 व्यक्ति हो गया। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक्सेल, ठीक ना। देखिए बोल रहा है कि एक्सेल बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक एक्सेल है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि एक एक्सेल, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सेल बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यानी एक्सेल था, उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक ना। आप बोल रहा है कि ए शुरू करता है, ठीक है, यानी एक्सेल बिंदु ए से शुरू करता है और यहाँ पर पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले एक्सेल को ए से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और यहाँ से शुरू करते हैं। ये पूर्व की तरफ कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यानी बाएं मुड़ेंगे, इधर कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। ये बाएं मुड़ गया, कितना चलाता है, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ते हैं, इसको 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना। ये 13 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में बाएं मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु पी पर यहाँ पर रुक गया है, कितना चलाता है, 9 किलोमीटर चलाता है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। अब बोल रहा है कि देखिए, यानी पी पर रुक गया, अब फिर ए पर जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, आपको इसी को बताना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से ए पी हो गया, अगर पी से ए पर जाने के लिए हमको किस दिशा में जाना चाहिए। देखिए यानी नीचे से, यानी दक्षिण से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी उत्तर की तरफ हो गया। ये क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है। तो यहाँ तो हमको दिख रहा है ना कि यहाँ पर आपको उत्तर दिख रहा है, ये उत्तर हो जाएगा ना,
ये क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है। अब उत्तर कितने किलोमीटर, तो उत्तर देखिए किस किस ऑप्शन में दिया है, दक्षिण में नहीं दिया, इसको काट देंगे, इसमें भी नहीं दिया, इसको भी काट लेंगे। अब एक बार ध्यान से देखिए, ठीक ना, उत्तर 2 गो में दिया है। देखिए यहाँ पर उत्तर में 8 किलोमीटर और उत्तर में 7 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए तो ये टोटल कितना दिख रहा है, ये टोटल कितना दिख रहा है, 17 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, 9 किलोमीटर है। जब ये 17 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, तो देखिए 17 में से क्या करते हैं ना, यहाँ पर 9 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 9 दूनी का 18 होता है, ठीक ना। तो 9 दूनी का 18 ना, तो यहाँ पर से कितना है, 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक ना। 1 9 8 8 किलोमीटर है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, अब देखिए यहाँ पर आपको 8 किलोमीटर है, तो यहाँ पर इसमें 1 डाल देंगे तो 16 7 यानी 7 किलोमीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 17 दिख रहा है और 17 हो गया। देखिए नहीं, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, 17 नहीं माइनस करेंगे ना, यहाँ पर आपको बोल रहा है, देखिए ये 13 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, देखिए ये ज्ञात करना है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये 13 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 13 दिख रहा है, ठीक है, 13 दिख रहा है। और 13 में क्या करते हैं ना, ये टोटल आपको 13 दिख रहा है। अब 13 में से क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको कितने दूरी गया, तो 13, और 13 में से तो 6 दूनी के 12 7, यहाँ पर कितना देगा, ये 7 आ जाएगा, क्योंकि इसका आधा क्या दिख रहा है, 7 किलोमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, देखिए क्योंकि यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो इसमें मान लीजिए 6 को घटा लेंगे, 6 दूनी के 12 और 13, ठीक है, 7 किलोमीटर आ गया, ये 7 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना क्या, ये 7 किलोमीटर। कैसे, देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, 13 किलोमीटर, और यहाँ के यहाँ के बीच की दूरी 6 किलोमीटर, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगा, यानी 7 किलोमीटर आ गया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि पी से दोबारा ए पर जाने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर दिशा में जा रहा है, और कितने दूरी, तो 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में किस डिग्री ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो भागा है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन आपको चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, यानी प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं, और माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ भागा दिया है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर भागा रख लेंगे, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि भागा का अर्थ प्लस दिख रहा है, तो भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, और यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, तो प्लस हो गया। तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या गया। अब बोल रहा है कि आप समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक ना। देखिए आप समीकरणों को सही कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 173 दिख रहा है, ठीक है, और फिर गुना कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 282 आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस 164 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा दिख रहा है ना, ये आपको भागा हो गया, भागा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब जब इसको काटेंगे तो चौचौ को 16 4 1 चौचौ को 16 4 मर्त में 1 मर्त में 41 मर्त में कट गया। अगर इसको दोनों को देखिए 173 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 519 आ जाएगा, ठीक है ना, 519, फिर प्लस में दिख रहा है तो 282 हो गया, माइनस 41 हो गया। अब देखिए 519 को यहाँ पर 282 में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 801 आ जाएगा, ठीक है ना, 801 आ जाएगा। 801 में से क्या करते हैं, 41 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 760 बचेगा। तो 760 इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को रखा जाएगा, तो 760। तो 760 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कथन बोलकर है, ठीक ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ हाइट कैप है, तो कुछ यहाँ पर हाइट है ना, वो क्या दिख रहा है, कैप है, हाइट है ना, यहाँ पर हाइट दिख रहा है, यानी कुछ हाइट क्या दिख रहा है, यानी कप दिख रहा है, ठीक है ना, यानी कैप दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि कोई कैप बनियान नहीं है, लेकिन कोई जो कैप है तो बनियान नहीं है। यहाँ पर आपको बनियान में अलग रखते हैं, ठीक है ना, आइए
बनियान दिख रहा है। ठीक है, ये आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, पहला में कि कुछ हैट बनियान है, तो क्या कुछ हैट बनियान है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, कुछ हैट बनियान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कैप हैट है, हाँ कुछ जो यहाँ पर कैप है ना, देखिए कुछ कैप क्या दिख रहा है, हाइट में दिख रहा है, हाँ कुछ कैप हाइट दिख रही है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। तो दूसरा आपको सही बोल रहा है, तो दूसरा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 93 प्रश्न, इसमें देखिए यदि किसी संख्या के 20% को यानी 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है, यानी 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही ज्ञात संख्या प्राप्त होती है, जो उसी संख्या को 80% कितना होगा, यानी उसी संख्या को 80% कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, 20% बोल रहा है। ठीक है ना, 20%, आता 20% में क्या बोल रहा है कि 90 को जोड़ा जाता है, इन 90 को जोड़ लेंगे। ठीक है ना, ठीक है 90 को जोड़ लिए और बराबर में कितना आना चाहिए, 100% हो गया। ठीक है, ये 100% हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस दिख रहा है, इधर जाएंगे, सॉरी इधर प्लस दिख रहा है, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर पहले क्या रखते हैं 80, नहीं यहाँ पर 100 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 100 दिख रहा है, 100% में से क्या करते हैं, अब 20% माइनस कर लेंगे, क्योंकि इधर तो परसेंटेज एक तरफ करेंगे ना, इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो बराबर में फिर कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 80 ये परसेंटेज में आ गया, बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। यानी 80% बराबर, देखिए वही पूछा है कि उसी संख्या क्या, यानी 80% कितना होगा। ठीक ना, तो संख्या का 80% कितना है, 90 आ गया। जिससे यहाँ पर देखिए संख्या को लिखते हैं। ठीक है, संख्या का, ठीक है ना, 80%, सॉरी यहाँ पर 80 है ना, 80% बराबर कितना दिख रहा है, 90 आ जाएगा। यानी 80% बराबर 90 हो गया। तो 90 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक फल विक्रेता 150 आम खरीदे। ठीक है ना, उसने उन्हें कीमत की ऐसी कितनी कीमत पर, ठीक है ना, बेचा कि 120 आमों का क्रय मूल्य यानी 150 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना, देखिए ये बोला ना कि एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, 150 आम खरीदा। ठीक ना, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि, यानी उसने ऐसी कीमत पर बेचा जो 120 आमों का विक्रय मूल्य और 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, ताकि लाभ हो गया या हानि होगा। आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक ना, लाभ प्रतिशत देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 120 दिख रहा है। ठीक ना, 120 यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, 120 विक्रय मूल्य दिख रहा है, फिर बराबर में क्या रखते हैं, 150 क्रय मूल्य हो गया, क्रय, ठीक ना, ये मूल्य दिख रहा है। ठीक है ना, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 120 विक्रय मूल्य हो गया, 150 क्रय मूल्य हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए तो यहाँ पर क्रय मूल्य रखेंगे, पहले क्रय मूल्य, हाँ यहाँ पर क्रय, ठीक है ना, एक क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य हो गया, फिर बटा में विक्रय मूल्य रखते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया, 120 दिया, विक्रय मूल्य कितना गया, 150 आ गया। अगर इसको माइनस, इसको काटेंगे जिससे 1 0 से 4 से, तो 4 3 12, 3 चौक 12, ठीक है ना, 4 मत में, 5 3 15, 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 दिख रहा है, और तो 4 बट्टा में 5 आ गया। देखिए क्रय मूल्य कितना गया, विक्रय मूल्य भी आ गया। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है कि अभिष्ट लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए तो लाभ प्रतिशत लगते हैं। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, कितना जगह, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, 5 रखेंगे, 5 में से क्या करते हैं, 1 को माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, 4 को रखते हैं। ठीक है, और गुने में कितना करते हैं, 100 कर लेंगे, क्योंकि लाभ परसेंटेज बराबर बताना है। अब देखिए इसको 1 आ गया, ठीक है ना, 1 बटा में 4 रखते हैं, फिर गुना यहाँ पर 100 आ गया, तो यहाँ पर क्या रखते हैं,
25 चौके 100 कितना गया 25% आ गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे वही पूछा है कि तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत कितना है 25%। तो 25% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल कब पूछा गया है, ये 25 नवंबर यानी 2025 में 25 नवंबर को आपको सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। ये 25 में पूछा है, 2000 ग्रुप डी का एग्जाम होता है, ठीक है ना। देखिए आप कैसे प्रश्न देखिए को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, यानी बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 2 गुना करने में कितना समय यानी दिन में लेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए और बी जो मिलेंगे एक कार्य को 6 दिन में करता है, बी अकेले उसी कार्य को दे देंगे तो 12 दिन में कर रहा है। तो एक यानी ए अकेले उसी कार्य को 2 गुना में और 2 गुने में कितना समय लगेगा, यानी 2 गुना करना होगा तो कितना समय लगेगा आपको इसको बताना है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं कि ए और बी यानी 12 गुने 6, क्योंकि यहाँ पर बी अकेले कार्य को 12 दिन में करता है और यहाँ पर 6 भी करता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर रखेंगे बाटा में, तो बोल रहा है कि यहाँ पर 12, ठीक है, और 12 में से 6, क्योंकि एक अकेला भी बोल रहा है और एक दोनों साथ मिलकर भी कर रहा है, तो दोनों को भी गुना करेंगे और दोनों को भी माइनस भी करेंगे। क्योंकि देखिए अगर एक साथ मिलकर कर रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस करना होगा क्योंकि देखिए ये अकेले बोल रहा है, ठीक ना। आगे देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि 2 गुना कर रहा है। देखिए बोल रहा है कि ये अकेले कार को 2 गुना, ठीक ना। यहाँ पर 2 गुना करने में कितना समय लगता है, तो 2 गुना हो गया। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे, अगर इसको करते हैं 12 छक 72 हो गया, ठीक ना। इसमें घटाएंगे तो 6 गुणे 2 हो गया, ठीक ना। 3 से बरछक 72 हो गया, ठीक है, बरछक 72 और 3 गुना के 6 दिख रहा है, नहीं गलती यहाँ पर कैसे हो गया, देखिए अब बरछक 72 हो गया ना, यहाँ पर आपको बरछक 72 दिख रहा है, 12 छक 72 तो 12 हो गया, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 24 दिन आ गया, ठीक ना, 24 दिन आ गया। तो आपसे वही पूछा कि ये अकेले उसी कार्य को 2 गुना में करने की कितना समय लगता है, यानी कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर 24 दिन। तो 24 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।